नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का सेकंड बुक का चैप्टर 3 जिसका नाम है संत कबीर, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, संत कबीर भक्ति इरा के एक सबसे महान कवियों में से एक थे और इनका जन्म एक विधवा के बेटे थे और इनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और ये जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उसके खिलाफ थे। और जो इसके इन सामाजिक बुराइयों को बनाने वाले जो सबसे बड़े बड़े जो मौलाना मौलवी हैं या फिर पुजारी हैं, लोग पंडित, जो कहते हैं ये चीज़ मत करो, फिर अनटचेबिलिटी, छुआछूत वगैरह, इन सब चीज़ को, और अपने आप को समाज का सर्वोच्च आदमी बताते हैं, उसके ये खिलाफ थे। तो चलिए हम लोग संत कबीर के बारे में लाइन बाय लाइन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। कबीर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ भक्ति इरा। बोल रहा है कि कबीर भक्ति काल के महान कवियों में से एक थे। ही वॉज द सन ऑफ विडो एंड वॉज लुक्ड आफ्टर बाय ए कपल, नीमा एंड नीरू इन वाराणसी। बोल रहे हैं कि ये एक विधवा के बेटे थे, लेकिन उनकी लुक आफ्टर मतलब पालन पोषण, कपल मतलब नीमा और नीरू के द्वारा किया गया था। उनका पालन पोषण वाराणसी में। ही बिलोंग टू द डाउन ट्रोडन सोसाइटी विच मेड हिम सफ़र ए लॉट। ये एक नीची जाति से थे। डाउन ट्रोडन मतलब होता है नीची जाति से थे या फिर समाज से थे, इस वजह से इनको बहुत ही कष्ट सहना पड़ा। ही वॉज अगेंस्ट सोशल एविल। वो सामाजिक बुराइयों के अगेंस्ट थे, जैसे कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, जो धार्मिक कट्टरता है, इन सब चीज़ों के खिलाफ थे। ही रॉट अगेंस्ट द प्रीस्ट। और वो पुजारियों के विरुद्ध में लिखा करते थे। ही इज़ वेल नॉन फॉर हिज पंचमेल। और वो अपने पंचमेल, खिचड़ी एंड सधुकुड़ी, इनकी वजह से ये जाने जाते थे। हिज मेंटर वाज श्री रामानंद। उनके जो शिक्षक गुरु थे श्री रामानंद थे। वट एवर ही रोट वॉज बेस्ड ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। वो जो भी लिखा करते थे उनकी अपनी पर्सनल अनुभव होती थी, अपनी अनुभव पे वो लिखते थे कोई भी चीज़। ही मूव्ड ए लॉट एंड यूज वट एवर लोकल लैंग्वेज वाज यूज्ड एट दैट टाइम। और वो उन्होंने बहुत भ्रमण किया है देशों में, तो इस वजह से वहाँ के लोकल लैंग्वेज में उस वक्त लिखा करते थे। जहाँ जाते थे उसी के लोकल लैंग्वेज में मिलने का प्रयास करते थे। ही वाज एक्सपोनेंट ऑफ ज्ञानश्री ब्रांच ऑफ भक्ति इरा। और ये भक्ति इरा के एक्सपोनेंट थे, ज्ञानश्रवी के। एक्सपोनेंट मतलब होता है व्याख्याता या फिर प्रतिनिधि, जो प्रतिनिधित्व करता है भक्ति इरा के सबसे महान कवियों में से एक थे। ही वॉज ए वर्शिपर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ राम। और ये राम के भाव का जो रूप है उसके पुजारी थे। हिज फेमस वर्क आर कॉल्ड सबद एंड साखी। और इनके सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमुख कार्य हैं सबद और साखी हैं। तो चलिए अब इनके बारे में तो हमने जान लिया, और अब चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। संत कबीर, आई एंड यू आर वन ब्लड। ये पोएम दिया हुआ है, पोएटिक स्टाइल में पहले शुरू में दिया हुआ है, तो इसको जानते हैं। लिखा है आई एंड यू आर ऑफ वन ब्लड। मैं और तुम एक ही खून के हैं। एंड वन लाइफ एनिमेट अस बोथ। और एक ही ने हमें जीवन दिया है, हम दोनों को एक ही ने जीवन दिया है। फ्रॉम वन मदर इज़ वर्ल्ड बॉर्न। और एक ही माँ से ये दुनिया जन्म ली है। What knowledge is this which makes us separate? वो कौन सी ज्ञान है जो कि हमें अलग करती है। All have come from the same country, जबकि हम लोग एक ही देश से आते हैं। And have landed at one घाट, और एक ही घाट पे मरेंगे भी। But the evil influence of this world, लेकिन ये जो बुराई है वर्ल्ड को पूरी तरीके से, दुनिया को पूरी तरीके से अपने प्रभाव में ला दी है। हैज़ डिवाइडेड अस इंटू अनन्यूमरेबल सेक्ट्स। मतलब कि हमें अनगिनत जातियों में हमें बांट दिया गया है।
सीधा साधा कहने का तात्पर्य है संत कबीर का कि हम दोनों से कहने का मतलब ये पूरी दुनिया एक माँ से जन्म ली है और एक माँ के बच्चे होने के हिसाब से हम लोग एक ही खून होते हुए भी हम लोग अलग अलग क्यों रहते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। और इतना ही नहीं बल्कि हम लोग लड़ भी लेते हैं आपस में, जबकि हम सबका खून एक ही है, रेड कलर का है, उसका भी है, हिंदू का भी, मुस्लिम का भी है। लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो कि हम लोग को अलग करती है, ये कहते हैं। और जबकि हम लोग मरने के बाद सब कोई स्मशान घाट ही जाता है और जन्म लेता है माँ ही के पेट से, कोई भी धर्म का आदमी हो। ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कवि कि इसमें जो बुराइयां हैं वर्ल्ड पे पूरी तरह से इन्फ्लुएंस पा गई है और कर दी गई है, और इस समाज को अनगिनत सेक्ट्स में, मतलब सेक्ट्स करने का मतलब कि जातियों में बांट दी है। ठीक। The poem gives above in the English translation of the poetic outpouring of Sant Kabir by a scholar। ये जो ऊपर दिया गया पोएम था वो इंग्लिश ट्रांसलेशन था उनके स्कॉलर का, एक जो उनका स्टूडेंट, जो उनके फॉलो करने वाला, उनके, ये असल में हिंदी में था, जिस भी भाषा में हो संत कबीर की, उनका अंग्रेजी अनुवाद उनके स्कॉलर ने किया था। कबीर was against caste system and division of mankind on the basis of caste and sect। कबीर कास्ट जाति जो प्रथा है उसके विरुद्ध थे, और वो भी उसके भी विरुद्ध थे जो कि जाति और जाति पाति के बेसिस पे, आधार पे लोगों को डिवाइड करते थे। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट luminaries who occupy a very distinct position as a ruthless critic of the weakness and the failing of religion during his period। और वो एक प्रकाश पुंज की तरह थे उस वक्त, जब कुछ क्रिटिक्स जो उनके थे वो अलग अलग पोजीशन पे उस वक्त के विराजमान थे, जबकि उनकी जो क्रिटिक्स थी, जो उस वक्त आलोचना कर थे उस ज़माने में, जब वो उसने कमज़ोर होते हुए भी उसके खिलाफ उन्होंने, जो उस वक्त धार्मिक कट्टरता थी, निर्दयतापूर्वक जो चीज़ें चल रही थी उस वक्त, उसके खिलाफ थे। हिज सॉन्ग कास्टिगेटेड कास्टिज्म, वो गाते हैं कास्टिज्म पे, रिचुअलिज्म जो परंपरा है, ऑर्थोडॉक्सी जो कट्टरता रूढ़िवादिता है, उसको वो फटकारते हैं। कास्टिगेट मतलब फटकारना होता है। ही हैड टू वेज ए रिलेंटलेस वॉर अगेंस्ट ऑब्सकरेंटिज्म, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म एंड इस्लाम। और वो कहते हैं कि वो जो निर्दयतापूर्वक जो रूढ़िवादी या फिर कट्टरता है ब्राह्मणिज्म में या फिर इस्लाम में, उसके वो अगेंस्ट हैं। He lived during the period from 1448 AD to 1518 AD। वो 1448 AD से 1500 मतलब 1518 तक वो उनका पीरियड था, माना जाता है। It is said that he was born of Hindu mother। ये ऐसा कहा जाता है कि वो हिंदू माँ के हिंदू मदर से वो जन्म लिए थे। Later on brought up by Muslim weaver नीरू and his wife नीमा। और बाद में उनकी देखभाल मुस्लिम बुनकर था नीरू, जिसकी पत्नी नीमा थी, उसके द्वारा पालन पोषण इनका किया गया। दे लिव्ड इन बनारस नाउ कॉल्ड वाराणसी। वो बनारस में रहते थे जो कि अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। विच वॉज ए सिटाडेल ऑफ हिंदू ऑर्थोडॉक्सी एंड कल्चर। और जो कि विच वॉज वाराणसी जो है एक हिंदुओं की जो कट्टरता या फिर हिंदू के जितने भी संस्कृति है उसका एक गढ़ है माना जाता है। अब जैसा कि आप जानते भी होंगे कि बनारस में हिंदुओं का बहुत सारा टेम्पल है, मतलब वहाँ पे हिंदू ही भरे पड़े, मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब वो एक तरह से गढ़ माना जाता है। कबीर एंड हिज फैमिली लिव्ड इन एब्जेक्ट पॉवर्टी एंड हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। कबीर जो हैं वैसे नीचे, पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है, दयनीय स्थिति में और शत्रुतापूर्वक इन्वायरमेंट में उस वक्त के पर्यावरण में रहते थे, क्योंकि वो लोग गरीब थे और एक नीची जाति से भी आते थे। तो उस वक्त जाति पाति का बहुत ही
कट्टरता से फॉलो किया जाता था। इस वजह से बहुत से लोगों को दिक्कत भी आती थी। ड्यूरिंग दिस टाइम बुद्धिज़्म वाज वैनिंग। उस समय बुद्धिज़्म का घटाव हो रहा था, मतलब घट रहा था। एंड द ब्राह्मणिज्म वाज ऑन द एसेंडेंसी, और ब्राह्मणिज्म जो था वो एसेंडेंसी में था। एसेंडेंसी का कहने का मतलब कि वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। इस्लाम वॉज हैविंग द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ मुस्लिम रूलर हु वर हॉस्टाइल टू हिंदुइज्म, और इस्लाम तो एक राजा महाराजाओं द्वारा संरक्षित था। इस्लाम उस वक्त अकबर और बहुत सारे ये सब जितने भी मुग़ल एम्पायर वगैरह थे लोग, तो वो लोग इस्लाम के फॉलोअर थे। तो उस वक्त मुस्लिम रूलर ज़्यादा थे इनकी वक्त, तो वो लोग इस्लाम को संरक्षित रखते थे, और वो लोग हिंदुओं से शत्रुता रखते थे, और उस वक्त ब्राह्मणिज्म बढ़ रहा था। Both the Orthodox Hindu priest and Maulvis hated Kabir. They complained against him to Emperor Sikandar Lodi, who banished him from Banaras itself later in his life. बोल रहे हैं कि हिंदू पुजारी हो या मौलवी, दोनों कबीर से बहुत ही नफ़रत करते थे, और उसके लिए उन्होंने शिकायत भी सिकंदर लोधी से की, जो कि उनको बाद में बनारस से हटा दिया, और फिर उन्हें दुनिया से भी मतलब मरवा भी दिया। ठीक है। इन हिज यंग एज कबीर बिकम ए डिसिपल ऑफ संत रामानंदा, और बहुत ही छोटे सी उम्र में कबीर संत रामानंदा के शिष्य बन गए। हु वॉज वैष्णव एस्केटिक प्रोपाउंडिंग फेथ इन पर्सनल गॉड, वो जो कि एक सन्यासी थे। एस्केटिक मतलब होता है सन्यासी, जो कि वो अपना ही एक पर्सनल गॉड मानते थे, वैष्णव। ठीक है, वैष्णव के वो सन्यासी थे, वैष्णव धर्म को वो मानते थे। हिज मैसेज वॉज दैट थ्रू पर्सनल डिवोशन टू ओन गॉड इररिस्पेक्टिव ऑफ वन कास्ट और क्रीड और स्टेटस इन सोशल लाइफ, वह मानते थे कि पर्सनल डिवोशन दो अपने खुद के गॉड के लिए, ना कि एक कास्ट और धर्म जो कि एक सोसाइटी का स्टेटस बन गया है उस पर ना ध्यान देकर अपने जो भगवान हैं, जो इसको तुम मानते हो, उसको त्याग से मतलब उनको पूजो। ठीक है, उनका मैसेज ये था। वन कुड अटेन ब्लिस एंड सैल्वेशन, और जो भगवान को एकदम सच्चे से डिवोशन के साथ पूजा करता है, उनको मुक्ति भी मिलती है और काफ़ी खुशी भी होती है। संत रामानंदा हैड एमॉन्ग हिज डिसिपल सेना, संत रामानंदा अपने शिष्यों में उनके सेना जो कि बार्बर थे, मतलब बार्बर मतलब क्या होता है, जो बाल काटने वाला होता है, नाई था। धाना जो जाट थे, रविदास जो कि एक मोची थे, कबीर जो मुस्लिम वीवर थे, उनके ये सब डिसिपल थे, शिष्य थे संत रामानंदा के। कबीर वाज द फॉरमोस्ट अमॉन्ग हिज डिसिपल्स, कबीर उनके सबसे प्रिय डिसिपल्स में से एक थे। रामानंदा ट्यूटर and molded Kabir and made him follower of his liberal social outlooks and concern for the low caste people. और कबीर को उन्होंने एक स्वतंत्र सामाजिक जो बुराई है, जो छोटे कास्ट के लोगों के साथ जो चलती है, उस पर चिंता व्यक्त करने के लिए उनको बनाया। In addition to this, Kabir had also a good fortune of coming into contact with Taki, who was a Sufi sant. और कबीर रामानंदा के साथ तो जुड़ ही चुके थे, और साथ ही में उनको एक अच्छा भाग्य था कि उनको शेख ताकी मिल गए, जो कि सूफी संत थे। He had the knowledge and influence of both Hinduism and Islam, which he utilized fully to face the challenges during his struggle against elitism and orthodoxy. और जिसका प्रयोग उनको बहुत ही अच्छा नॉलेज था और इन्फ्लुएंस भी था, प्रभाव था हिंदुइज़म पे भी और इस्लाम पे भी। सूफी संत जो शेख ताकी थे, उनका काफ़ी नॉलेज था और काफ़ी प्रभाव भी था।
तो इसका वो प्रयोग करके इन सारे जितने भी रूढ़िवादी कट्टरवादी जो चीज़ें थी उसके लिए संघर्ष किया। With considerable fortitude and independence, he attacked both Hinduism and Islam and pointed out their weakness. और सोच विचार करके, fortitude मतलब होता है धैर्य से, उन्होंने स्वतंत्रतापूर्वक हिंदू के और इस्लाम के उन सारे कमज़ोरियों को पॉइंट आउट किया, दिखाया। He rejected the authority of traditional scriptures and the prevalence of superstitious belief and ritual of both the Hindus and the Muslim. और उन्होंने उन सारे ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर जो थे, अथॉरिटी जितनी भी थी, जैसे पंडित हुए, मौलवी हुए, सब चीज़ों को रिजेक्ट किया उन्होंने। और जितनी भी सुपरस्टिशियस बिलीफ थे, जो अंधविश्वासी जो चीज़ें थी और जो परंपरावादी जो चीज़ें थे, उस सब चीज़ों को उन्होंने रिजेक्ट किया है संत कबीर ने। He exposed their apparent contradiction in their conduct. और उन्होंने उन सारे विरोधों को एक्सपोज किया है, सबको के सामने जो भी चीज़ें गलत थी उन सब चीज़ों को उन्होंने सामने लाया है। He was against idol worship. वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। He was not in favor of the display of सिद्धि by yogis and condemned some of their practices. और वो उसका बिल्कुल पक्ष नहीं लेते थे, जो दिखावे करते हैं, जो योगी लोग होते हैं, और उनकी निंदा करते थे। He rejected the wर्ण and caste system with utmost contempt. और उन्होंने जितने वर्ण प्रथा थी, कास्ट जाति प्रथा थी, इन सब चीज़ों को उन्होंने रिजेक्ट किया। He vehemently denounced untouchability and despised all those who were perpetuating their unjust and pernicious practice. और उन्होंने जितने भी छुआछूत वाले जो चीज़ें हैं उनको जोर देते हुए इन सब चीज़ों को घातक घोषित किया। जितनी भी चीज़ें थी जो कि समाज को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुकी थी, इन सब चीज़ों पे उन्होंने काफ़ी आघात किया। ठीक है। While criticizing the outward form and superstitions of both the Muslim and the Hindu, he was himself not in favor of creating a new system or propounding a new philosophy. वो क्रिटिसाइज़ करते थे जितने भी अंधविश्वासी चीज़ थे हिंदू और मुसलमानों में, उन सब चीज़ों को क्रिटिसाइज़ वो करते थे, आलोचना करते थे, लेकिन वो उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो एक नए सिस्टम को प्रोपागेट करें या फिर लाएं दूसरे सिस्टम। वो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे संत कबीर। बस वो चाहते थे कि जो ये उच्च नीच चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को हटाया जाए और एक सामाजिक जो इक्वालिटी जो होती है, समानता होती है, वो सब चीज़ों को लाया जाए। He preached that institutional religion which thrive on sectarian social differences had no use for him. वो कहते हैं उन चीज़ों का उपदेश देते हैं जो कि सामाजिक संस्था मतलब धार्मिक जो संस्था चलती है, जिस पे वहाँ पे उसके पद पे बड़े बड़े मतलब पुजारी लोग बैठते हैं और जो कि सोशल डिफरेंसेस पैदा कर देते हैं। तो वो कहते थे कि ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो कोई काम की नहीं है हमारे लिए, इसका कोई हमारे समाज में उपयोग नहीं है। He was bold and original. Kabir did not believe that only Pandits and Maulvi had the monopoly as a guardian of religion and gods. और वो बहुत ही बोल्ड थे और बहुत ही ओरिजिनल आदमी थे। कबीर कभी भी पंडितों या मौलवियों का जो मोनोपोली था कि यही धर्म गुरु हैं, उनको नहीं मानते थे कि ये भगवान के कोई गार्जियन हैं या फिर कुछ हैं। वो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे कि पंडित ही मतलब हमारे धर्म के गार्जियन हैं। He had no respect for book lore and pedantic platitude. और वो उनके दिल में ज़रा भी आदर इन सब चीज़ों की नहीं थी जो किताबी ज्ञान होता है या फिर पेडेंटिक प्लेटिट्यूड का मतलब होता है
पंडिताओं या फिर तुच्छ जो बातें होती हैं, उन छोटी छोटी जो बातें जो पंडित लोग समाज में डाल के अपना मोनोपोली बनाए रखते हैं, इन सब चीज़ों के का ज़रा भी वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे। हिज अप्रोच टू पीपुल वॉज डायरेक्ट एंड सिंपल। उनका सीधा कहना था कि कबीर अपील वॉज टू नॉन लिटरेट मैसेज एंड नॉट टू सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल एंड द लाइक। और कबीर ने अपने जो अनपढ़ लोग थे उनसे अपील किया कि जो तथाकथित विद्वान लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, उनसे अपील किया। थ्रू कॉन्टेक्ट विद पीपल एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, कबीर वॉज एबल टू कन्वे टू देम हिज मैसेज ऑफ लव, कंपैशन एंड ब्रदरहुड। और वो इतने अच्छे से लोगों से मिल जाते थे कबीर, जिससे उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था कि कबीर अपने मैसेज को, अपनी संदेश को प्यार से और सहानुभूति के साथ, भाईचारे के साथ वो अपने मैसेज को कन्वे कर पाते थे लोगों के यहाँ। ही एम्फेसाइज्ड दैट बिफोर गॉड देयर इज़ नो हिंदू और नो मुस्लिम। वो एम्फेसाइज इन चीज़ों पे वो जोर देते थे कि भगवान के सामने कोई हिंदू नहीं है और कोई मुस्लिम नहीं है। His fortitude and unwavering faith to rid the society of religious bigotry and superstitious was so intense that he announced thus। उन्होंने धैर्य के साथ जो विश्वास है रिलीजियस पे, सोसाइटी का, उस पर जो कट्टरता है या फिर अंधविश्वास है जो सोसाइटी में, धर्म में इतने सारे चीज़ें हैं, उनको बहुत ही मतलब सोसाइटी के लिए ख़राब मानते थे। कबीर इज स्टैंडिंग इन मार्केट प्लेस विथ ए बर्निंग स्टिक इन हिज हैंड। कबीर बाज़ार में खड़े हैं, एक जलता हुआ स्टिक ले गए। This declaration by Kabir showed that he was a rebel। वो ये जो हाथ में लेकर स्टिक खड़े थे, बर्निंग स्टिक, वो इनका एक डिक्लेरेशन था, घोषणा था कि वो एक रिबेलियन है, योद्धा हैं उस वक्त के, जो इन सारी सामाजिक बुराइयों से लड़ रहे थे। He was keen to wipe out the evil in society with view to bringing about new social order and authentic results based on equality and brotherhood। और वो चाहते थे कि जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उन सब को वो हटाएंगे और नए समाज की स्थापना करेंगे, जिसमें वो उसमें सच्चा धर्म होगा, जो कि किस पे बेस्ड होगा, इक्वालिटी पे, समानता पे और भाईचारे पे। ही प्रीच टॉलरेंस। उन्होंने सहन शक्ति की, टॉलरेंस मतलब होता है सहना, उन सब चीज़ों का उपदेश दिया। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि धर्म में क्या होता है कि कोई अपने धर्म को लेकर इतना कट्टर हो जाता है कि अगर कोई दूसरे धर्म का लोग उस धर्म की बुराई कर दे तो वो सह नहीं पाता, टॉलरेट नहीं करता उन सब चीज़ों को, वो फट से दंगा फसाद, लड़ाई वड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। तो उन्होंने टॉलरेंस का उपदेश दिया था। ही सेड दैट वन शुड गिव फ्लावर इन रिटर्न टू दोज हु गिव पेन एंड सॉरो। वो कहते थे कि जो तुम्हें दुख दे उसे, उसके रिटर्न में तुम उसे फूल दिया करो। फूल देने के कहने का मतलब उन्हें प्यार किया करो, ऐसा वो चाहते थे, ताकि वो दूसरा वाला भी सामने उसे भी लगे कि मैंने उसको इतना दुख दिया लेकिन उसने मुझे इतना प्यार दिया, ताकि तब वो भी अपनी तरफ से वो भी प्यार देगा। इस वजह से क्या होगा कि हम दोनों लोगों के बीच प्यार और ब्रदरहुड, इक्वालिटी स्थापित होगी। इट इज़ सेड दैट कबीर्स डेथ बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लेम हिज बॉडी। ये ऐसा कहा जाता है कि कबीर के मरने के बाद उनकी जो बॉडी थी, हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने क्लेम किया कि वो उनकी बॉडी उनके लिए है। द फॉर्मर वांटिंग क्रीमेशन एंड लेटर ब्यूरियल। तो पहले कहा गया कि पहले उनको जलाया जाएगा फिर उनको गाड़ा जाएगा, क्योंकि जैसा कि हिंदू धर्म में क्या होता है कि जला दिया जाता है और मुस्लिम में गाड़ दिया जाता है, तो ऐसा किया गया। When the shroud was removed, जब कफन को हटाया गया, there was nobody except bunches of flower। तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ फूलों की गुच्छे थे। These were shared by both the communities
and each acting according to its desire। और ये दोनों जो फूल जो थे दोनों समुदायों द्वारा आपस में शेयर किया गया, साझा किया गया अपनी इच्छा के अनुसार। Thus in death as in life, कबीर symbolized brotherhood among the two major religious communities। और कबीर ने अपने भाईचारे को बढ़ा दिया दो रिलीजियस कम्युनिटीज़ में, जिससे वो लोग आपस में मिल गए, क्योंकि उस वक्त हिंदू मुसलमान अलग थे। हिंदू उस वक्त बढ़ रहा था, जो कि पुजारियों के हाथ में उनका कमान था, और मुस्लिम की रक्षा कौन करता था? उस वक्त के जो रॉयल पैट्रोनेज जो लोग थे, जो राजघराने के जो संरक्षण लोग थे, राजा महाराजा, जो वो लोग करते थे। तो इसमें उच्च नीच का भाव पैदा होता था। हिंदू मुसलमान से नफ़रत करता था और मुस्लिम हिंदुओं से नफ़रत करते थे। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने कबीर मरते मरते एक भाईचारे का संदेश भेजा और दोनों कम्युनिटीज़ को एक करके कर दिया। He was great non-conformist in the tradition of Buddha and other saints in Indian civilization who registered their dissent and protest and sought to reform the Indian society। वो एक ग्रेट नॉन कन्फॉर्मिस्ट थे, महान, जो कि बुद्ध और अदर संत की तरह वो इंडियन जो भारतीय सभ्यता थी उसमें ऐसा कुछ नहीं उन्होंने किया कि उनकी जैसा ऐसा कुछ नहीं बनाया, जो कि जैसा कि बुद्ध ने क्या किया, एक बौद्ध धर्म की स्थापना की। लेकिन इन्होंने कोई धर्म की स्थापना नहीं की, इन्होंने बस एक शिक्षा दी जो कि दिया हुआ है। लेकिन संत कबीर ने ऐसा कोई धर्म की स्थापना नहीं की और दूसरे संतों या फिर बुद्ध की तरह इंडियन सिविलाइजेशन में। तो पहला है टोटल रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड ऑल डिवीज़न बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करो पूरी तरीके से, जो कि ये क्या करता है? कास्ट सिस्टम छुआछूत को बढ़ावा देता है, समाज को बांटता है। इन सब जो कास्ट सिस्टम है इसको हटाओ। डिनाइल ऑफ एनी स्टेटस और अथॉरिटी ऑफ प्रीस्ट एंड मुलाज फॉर रिलीजियस फंक्शन ऑन देयर बीइंग होली। और ये जो अथॉरिटी है जिसको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, इन सब को हटाओ। जो पंडितों को या फिर मौलाना को एक जब पूजा होता है तो हम लोग बुला लेते हैं, तो इन सब चीज़ों को वो बोलते थे कि इन लोग को हटाओ, ये लोग कोई नहीं है। भगवान के सामने कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, सब एक समान होता है। तो इन सब चीज़ को डिनाइल करने को वो कहते हैं कि इन जो अथॉरिटी हैं, जो इस रिलीजन के जो बने हुए हैं और इनको एक समाज में स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, इनको हटाने के लिए वो कहते थे। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जैसे पंडित आ जाते हैं तो बहुत लोग होता है पैर छूना स्टार्ट कर देंगे, बहुत उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो एक अलग स्टेटस उनका है। ठीक, तो ये सब चीज़ों को वो बोलते थे कि ये सब जो रिलीजियस फंक्शन होता है, धार्मिक, जैसे पूजा होगा कोई किसी भगवान का, तो उसमें पंडित आ जाएंगे, या फिर मुस्लिमों में कोई पूजा होगा तो मौलाना आ जाएंगे, या फिर शादी वगैरह होगा तो इसमें। तो इन सब चीज़ों के वो खिलाफ थे। रेपुडिएशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड ब्लाइंड बिलीफ, और वो परित्याग, रेपुडिएशन मतलब होता है इन सब का त्याग करने को कहते थे, अस्वीकार करने को, जो कि जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर हैं जो लिखे गए हैं, धार्मिक ग्रंथ जितने लिखे हैं, इन सब चीज़ों को वो क्या करते थे, बोलते थे कि इसको अस्वीकार करो। और जो अंधे बन के विश्वास करते हो जितने भी सुपरस्टिशियस चीज़ों पे, उन सब चीज़ों को त्याग करो। मेयर बुक लेयर प्रमोटिंग प्राइड एंड पेडेंट्री विदाउट एनी कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन विद द कॉमन पीपल सर्व नो पर्पस। वो कहते थे मात्र बुक पढ़ लेने से और प्राइड को प्रमोट करने से, या फिर पांडित्य प्रदर्शन जो करते हैं लोग, जो पंडित लोग पढ़ लेते हैं और कॉमन लोगों के बीच कनेक्शन जोड़ते हैं और या फिर बातचीत करते हैं, उससे कोई समाज का सेवा नहीं होता है।
असली में सेवा क्या है कि लोगों से मिलो, उनमें समानता लाओ। डिसअप्रूवल ऑफ डिस्कॉर्ड एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम, वो कहते थे कि डिसअप्रूव करो, असहमत रहो इन सब जो चीज़ें हैं, जो जितने भी मतभेद हैं हिंदू मुस्लिम के बीच, इन सब चीज़ों को हटाओ, जितने सब एक दूसरे पे विश्वास करो, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहो। इन सब चीज़ों को, जो हिंदू मुसलमान में जो डिस्टिंक्शन है, जो मतभेद है, इन सब चीज़ों को हटाओ। नो प्रेफरेंस फॉर एनी रिलीजन, और कोई प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए कि हिंदू धर्म बेस्ट है या फिर हिंदू मुस्लिम धर्म, इन सब चीज़ों का कोई प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए। कंडेमनेशन ऑफ आइडोलेट्री, मतलब वो मूर्ति पूजा के, आइडोलेट्री मतलब होता है मूर्ति पूजा, ठीक है, तो वो उसकी भी निंदा करते थे, मूर्ति पूजा के। माइथोलॉजी ऑफ डिवाइन इनकारनेशन, और जितने पौराणिक कथा उन सब चीज़ों का भी कंडेमनेशन करते थे। और जितने भी सुपरस्टिशियस, जो अंधविश्वास जो होते हैं, और जितने भी धर्म के नाम पे जितने भी समारोह होते हैं, इन सब चीज़ों को कंडेम करते थे वो संत कबीर। कबीर अर्न हिज लिवलीहुड एट द लूम एंड कंटिन्यू टू बी ए वीवर ऑल हिज लाइफ। कबीर ने कभी भी अपना करघा नहीं छोड़ा, और अपनी जो लिवलीहुड है, जो अपनी लिवलीहुड करने का मतलब जितना भी जो भी कुछ काम करते थे, अपना कमाते थे, वो एक लूम क्योंकि वो वीवर क्या पालन पोषण हुआ था, बुनकर किया, वो बुनते थे और पूरी ज़िंदगी ही बुनते रह गए। बट एट द सेम टाइम ही नेवर डिपार्टेड फ्रॉम हिज पाथ ऑफ वर्चू एंड रिफॉर्म, और लेकिन उन्होंने साथ साथ इतना मतलब संघर्ष किया, अपने जो लिवलीहुड है जिसमें वो वीवर का काम पूरे जीवन भर रहे हैं, लेकिन वह उसी समय में वो ना ही अपने पाथ से, जो उनका रास्ता था एक सद्गुण और सुधार का, उनसे डिपार्टेड भी नहीं हुए, विचलित भी नहीं हुए। कबीर वाज ए संत पोएट फॉर नॉन लिटरेट मासेस। कबीर जो थे, जो अनपढ़ मासेस थी, मासेस कहने का मतलब कि जो लोग थे, उसके पोएट थे, ठीक है, संत। एंड ही सॉन्ग्स आर मूविंग एंड सung बाय कॉमन पीपल इवन टुडे इन नॉर्थ इंडिया, और इनके जो गाना है, जितने भी गान हैं, वो चलते फिरते सामान्य लोग भी आज के इस नॉर्थ इंडिया में गाते हैं। ही वॉज ए पीपुल्स पोएट, और वो लोगों के कवि थे। थ्रू हिज पॉजिटिव अप्रोच एम्फेसाइजिंग यूनिटी ऑफ मैन, और वो उनकी जो पॉजिटिव अप्रोच थी, जो सकारात्मक चीज़ें थी जिस पे वो एम्फेसाइज करते थे, जोर देते थे, वो है लोगों की एकता, यूनिटी ऑफ मैन, नॉन वायलेंस, अहिंसा को, लव प्यार को, कंपैशन दया सहानुभूति दूसरों के प्रति, टॉलरेंस सहनशक्ति, ट्रूथ सच्चाई, एंड बिलीफ इन वन गॉड, और एक भगवान पे विश्वास करने का वो एम्फेसाइज करते थे। ही इज स्टिल रिमेंबर एंड रिवर्ड बाय वास्ट masses of people and even after lapse of 5 century, और ये आज भी लोगों के बीच में याद किए जाते हैं 500 साल बाद भी, जबकि ये नहीं है तो भी आज भी ये याद किए जाते हैं। Although there is no evidence to show the Kabir formally organized any sect or initiated any disciples, हालांकि कोई एविडेंस नहीं है कि इन्होंने कभी किसी तरीके का सेक्ट बनाया, जाति पाति बनाया, और ना ही अपना कोई डिसिपल बनाया, शिष्य। वी हैव टुडे व्हाट इज़ कॉल्ड कबीर पंथ, और हमारे पास जो कबीर जिन रास्तों को फॉलो करने को बोले थे, वो कबीर पंथ है आज हमारे पास। ए लार्ज नंबर ऑफ सेक्ट ट्रेस देयर ओरिजिन टू प्रीचिंग ऑफ कबीर, और लार्ज नंबर ऑफ मतलब सेक्ट है, जो जाति है, उनके ओरिजिन को लेके, उपदेश को लेकर चलते हैं। जैसे संत गुरु नानक, फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, जो गुरु नानक जी थे, जो कि सिख रिलीजन के फाउंडर थे, वॉज ग्रेट इन्फ्लुएंस बाय कबीर, वो कबीर से बहुत ही प्रभावित थे। आदि ग्रंथ, द सेक्रेड बुक ऑफ सिख, सिखों का सबसे पवित्र किताब जो है आदि ग्रंथ, वो उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है
किसके फॉर्म में, वर्सेस के फॉर्म में, कबीर के लार्ज नंबर में। वर्स होता है छंद के रूप में, पोएम के रूप में, उस आदि ग्रंथ में निहित है। क्योंकि गुरु नानक जो सिखों के सबसे पहले गुरु हैं और फाउंडर भी हैं सिख रिलीजन के, वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे कबीर से। ऑल्दो देयर आर अदर सेक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय कबीर, the point to be remembered is that Kabir's immortal message of equality, love and amity and brotherhood without distinction on the basis of caste, creed and religion remain on the beacon light for us। और एक हालांकि वो सिर्फ सिखों में के ही किताब में नहीं, बहुत से ऐसे धर्मों में वो हैं और वो काफ़ी प्रभाव बनाए हुए हैं और वो आज भी याद किए जाते हैं। वो अमर हैं तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने समानता, प्यार और दोस्ती और भाईचारे को ही ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे और ज़्यादा मानते थे कि इससे समाज में इक्वालिटी रहेगी और लोग मिलजुल कर रहेंगे। इन सब चीज़ों की वजह से ही आज उनको याद किया जाता और एक उनको उस ज़माने के होते हुए आज एक किरण के रूप में है हमारे बीच, जो कि इन सब जितने भी कास्ट के रूप में या फिर रिलीजन, इन सब चीज़ में जो डिस्टिंक्शन है, अलग भेदभाव है, उन सब चीज़ों को बोलते हैं हटाओ ये सब चीज़ों को और प्यार लाओ, वहाँ पे दोस्ती लाओ और भाईचारे लाओ और समानता लाओ। इन सब चीज़ों से समाज हमारा आगे बढ़ेगा और खुश रहेगा। It should continue to inspire and guide us, particularly in the present context when the country is passing through crises resulting from communal violence, caste conflict, atrocities on the scheduled caste and tribes and weaker section, and erosion of ethical and spiritual values in our society। और ये आज भी हमें प्रेरणा देते हैं, पार्टिकुलरली मतलब ख़ास तौर पे तब आज के प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि जहाँ कम्युनल वायलेंस जो सांप्रदायिक हिंसा है बढ़ गई है, कास्ट जाति पाति में विरोध हो रहा है, भेदभाव होता है। आज भी इतने शेड्यूल कास्ट पे जो नीचे जाति के लोग हैं, ये शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग जनजाति के लोग हैं, उनके साथ अत्याचार होता है। समाज के वीकर सेक्शन जो कमज़ोर दल है उनके साथ अत्याचार होता है और जितने भी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक वैल्यू उन सब चीज़ों का जो क्षय हो रहा है, आज वो हमारे प्रेरणा के रूप में है, जो कि वो हमें गाइड कर रहे हैं, आज गाइड करते हैं कि इन सब चीज़ों को हम लोग हटा सकते हैं कबीर को फॉलो करके। जो आज समाज में इन सब चीज़ों ये सब जो चीज़ें बढ़ चुकी हैं, इन सब चीज़ों को हटाना है तो कबीर के पथ को हम लोग को फॉलो करना होगा। तो इतना ही था दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।